इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर सही ये आप लोगों से मैं वादा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें मतलब ये मौका फराहम किया और आप आए और हमारे जो है ना आपको सही जी मशकूर हैं आप। सर सबसे पहले आप लोग का तारुफ हो जाए। मेरा नाम सैयद इनामुल्लाह शाह खुनज़ादा है और मैं डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस हूँ पुख्तनख्वा हाईवेज़ अथॉरिटी जो है उसमें एज ए डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस में काम करता हूँ। सर ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि आप लोग आ गए, हमारे मेहमान बने और साथ साथ आप लोग कह रहे हैं कि हमें इस रोड की हमने सर्वे करनी है। तो सर ये किस तरह होगा? मतलब पिछली बार जब इस रोड पे काम हुआ था जिस गवर्नमेंट के भी सुपरविजन के अंदर ये काम हो गया था उनके अंडर, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत कम वक्त में ये रोड ऐसी सूरत में आ गया है, ऐसे शक्ल इख्तियार किया है कि गाड़ियों के बिल्कुल काबिल नहीं गाड़ियाँ यहाँ से गुजर जाने के लिए। तो इस बार जब चेंजेस उसमें होंगी तो क्या तब्दीली होंगी पिछले बार से और इस बार में क्या तब्दीली होंगी सर? जी, जिस तरह हमारे इस इदारे के नाम से ज़ाहिर है कि पुख्तनख्वा हाईवेज़ अथॉरिटी, इस तरह है कि एक तो मैं वजाहत कर दूँ कि हमारे इदारे का जो सरबराह होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। सही, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है ना हमारे फिर मुख्तलिफ शोबे होते हैं। सही है। जिसमें हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो अलग होता है और हमारा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा काम है विजिलेंस। सही जी। मतलब एज ए डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस मेरे साथ जो है ना हमारे आबिद शफी साहब हैं, डायरेक्टर लीगल एंड विजिलेंस हैं। हमारा काम जो है वो रेवेन्यू जनरेशन है अथॉरिटी के लिए। सही। सर ये PKHA के बारे में हमने आप लोगों से जाननी है कुछ और भी, जिस तरह के पहले हमने सिर्फ रोड पे भी डिस्कशन इसलिए करनी है कि ये टूरिज़्म का बहुत बड़ा हिस्सा है और अहम हिस्सा है। तो सर ये अगर पहली की तरह अगर इस बार भी जो टेंडर निकला हुआ है, जो टेन्योर की बात की जा रही है कि इसी बार तकरीबन 600 करोड़ की लागत से या 700 करोड़ की लागत से पातराक से लेकर जो अबशार तक काला चश्मा तक जो रोड ठीक होनी है, तो उसकी वो किस तरह नेचर का होगा? पिछली बार की तरह ठेकेदारान को ये सारी चीज़ें हवाला करनी होगी? अगर ऐसा है तो फिर उन पर चेक एंड बैलेंस किसने करनी होती है? या फिर आम लोगों की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाके उनसे पूछ सकते हैं कि जी ये उस पर कितने बजट रिलीज़ हैं और ये फिर ठेकेदारान को जिस बजट का कितना हिस्सा कितने % उसको मिलनी है, और या फिर एक्स्ट्रा में वो लोग जेल होते हैं, उसका क्या होता है? आप लोग उस पर बात करें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मतलब बीइंग ए नॉन टेक्निकल मेंबर ऑफ पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी, लेकिन आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है और ठीक है, शुक्रिया। मसला ये है कि ये आवाम के टैक्सों के पैसे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है, सही। आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैं एज ए मीडिया एक सतून है, ये आवाम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल जब ये रोड जो है इंशाल्लाह स्टार्ट लेगा, ये रोड बनेगा, आप लोगों के लिए बन रहा है। मतलब यहाँ पे खुशहाली जहाँ पे रोड आएगा तो मतलब जहाँ पे रोड आता है आप माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए लोग हैं और मतलब हम कबाइल में आते हैं लेकिन मतलब हमारी अपनी रिवायात भी हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत इस मिट्टी के वो होते फर्जंद होती है, फर्जंद मिट्टी के बच्चे होते हुए ये हमारा फ़र्ज़ है। हम पूछ सकते हैं कि भाई ये आप जो है ना अस्सलाम वालेकुम, एक तरीके से अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ में जी मैं ये हूँ, ये जी मुझे बताएं कि आपका ये जो आप ये मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी का, हर बच्चे का, इसका उसका बड़े का उसका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन वो एक ज़िम्मेदार इंजीनियर होता है, उसके साथ जो है ना अपनी एक इंजीनियरिंग की टीम होती है। जिस तरह उसके बाद उनके एडीज होते हैं, वो इंजीनियर्स होते हैं। तो मतलब फिर हर एरिया का जो है ना अलहदा का उनका एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर वो भी इंजीनियर होता है। तो मतलब फिर वो एरिया फॉर एग्जांपल हमारा असिस्टेंट जो डायरेक्टर है वो इसी एरिया का श्रींगल का है। ठीक है, तो फिर ये उसके अंडर ये जिम्मेदार है। फिर उसके नीचे जो है ना सब इंजीनियर्स होते हैं। तो चेक एंड बैलेंस का हमारा अपना जो है ना अथॉरिटी का एक पहले से ऑलरेडी इदारे का भी होता है, इदारे के साथ साथ पब्लिक ने भी करने चाहिए। सर आप लोग भी आ
गए ना इस रोड से होते हुए आप लोग आ गए, तो क्या ख्याल है कि सर अगर रोड की यही हालत रही तो क्या यहाँ टूरिज्म इम्प्रूव होंगी कि या नहीं पहले से भी ख़राब होंगी अगर यही रोड की हालत थी, ट्रांसपोर्टेशन की हमारी यही हाल रही तो? देखिए जी, मेरे ख्याल से मैं तो चूँकि मैंने कहा कि नॉन टेक्निकल मेंबर, तो मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आपने जगह जगह पे ये आरडी जो है ना, ये सर्विस वगैरह आपके सामने ये हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये सर्विस वगैरह हुए हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना तामीर से पहले जो है ना थोड़ी तकरीब होती है, ठीक है। तो मतलब खुशहाली के लिए हमें पहले थोड़े तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हाँ, जिस तरह आपने देखा हमारे इस खित्ते पे जो है ना पिछले जो है ना कोई इंसर्जेंसी की सूरत में और फिर फ्लड की सूरत में ख़ुसूसन हमारा ये खित्ता जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था, ठीक है ना जी। तो उससे हमारी हर चीज़ मुतासिर हुई थी। तो इसमें अब यह है कि इंशाल्लाह एक पुख्तनख्वा हाईवेज़ अथॉरिटी हमारे मुल्क के जो मायनाज जो कंस्ट्रक्शन साइट के जो इदारे हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप NHA ले लें या मतलब दूसरा तीसरा ले लें, तो इंशाल्लाह इसके सफ़ के बराबर का एक वो है। और हमारे जो है ना हमारे तकरीबन हमारे जो पुख्तनख्वा हाईवेज़ अथॉरिटी के जो रोड्स हैं वो आप देख सकते हैं। आप बरवल चले जाएँ, आप इधर से चले जाएँ। आप ये करना चाहूँगा कि इस यहाँ जो जिस पहली बार जो ये रोड बना हुआ है ये सीमेंट का रोड बना हुआ है ना और तारकोल का होना चाहिए था। सो डू यू थिंक कि स्नोफॉल एरिया हो और रेनफॉल जहाँ ज़्यादा हो तो ये मैटर करता है कि तारकोल और या सीमेंट मैटर करता है कि नहीं जी, सीमेंट ज़्यादा कामयाब हो सकता है? ये तारकोल इंजीनियर जो है ना ये मतलब ये पूरी प्लानिंग करते हैं। सही, ये नहीं कि बस उधर से जो है ना वो बुलडोज़र शुरू हो गया, एक्सकेवेटर शुरू हो गया और ये मिट्टी डाले और वो फिर और डर और उस पर तारकोल डाले। मैं सिंपल अल्फाज में बात करूँगा क्योंकि मैं आई एम नॉट इंजीनियर। इस तरह नहीं होता, मतलब इसकी कंसल्टेंसी होती है, इसका प्रॉपर सर्वे होता है, जगह जगह पे सॉइल टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे पुल बन रहा है, तो पुल बन रहा है, आपने देखा होगा कि वो बोरियां लगा के पता नहीं उस पर वजन डालते हैं, क्योंकि मैं ना इंजीनियर नहीं हूँ। मतलब फिर इसका पूरा जो है ना प्रॉपर इसका सॉइल टेस्टिंग होती है, इसका मटेरियल जो है ना एक इसके लिए एक स्पेसिफिकेशन होती है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए, यहाँ पे पानी आ रहा है इसलिए तारकोल के बजाय यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब अगर वो नहीं है तो यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए, यहाँ पर स्लैब होने चाहिए। तो ये इंजीनियर समझते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पुख्तनख्वा हाईवेज़ अथॉरिटी जो है, चूँकि मैं तो एज ए डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस साहब से बात कर रहा हूँ, अब मैं तो रेवेन्यू का वो हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इसकी अथॉरिटी की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मुझे अल्लाह ताला ने निगरान और अमीन मुकर्रर किया है। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर ये आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि जब तक इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है और इन बच्चों की जो अमानतें हैं, मेरा काम तो ये है कि अगर किसी ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और उस पर बिल्डिंग बनाई है तो आप हमारा पुख्तनख्वा हाईवेज़ अथॉरिटी का पेज है, आप उस पर चले जाएँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है अल्लाह ताला के फजल से हमने जिरगा करके गिराई हैं, क्योंकि वो किसी एक फ़र्द की वो नहीं है। ये जो है ना इन बच्चों की अमानतें हैं और इन अल्लाह पाक ने हमें अमीन मुकर्रर किया हुआ है। और मैंने किसी के सर पे अगर सींग भी हो, सींग और वो इल्लीगल हो, हम कानूनी तकाज़े पूरे करके उसको सींग से पकड़ के और इंशाअल्लाह ज़मीन पर पटखेंगे और किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है। हमने ये हर चीज़ जो है, हमारी अमानतें जो है, हमारी प्रॉपर्टी जितनी सारी हैं पुख्तनख्वा हाईवेज़ अथॉरिटी की, ये हमारे इन बच्चों की हैं और इंशाअल्लाह हम अपने उसमें कभी भी कोताही नहीं करेंगे। सर अगर यही सोच हर बंदे में आ गई कि हर डिपार्टमेंट के हर पर्सन पे ये आ गई तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तरक्की करने में इतनी ज़्यादा देर लगेगी, बल्कि बहुत जल्द हमारा मुल्क वो मुल्क बनेगा जो ऑलरेडी एडवांस मुल्क हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे देखें एनर्जेटिक में हम कुमनाट में खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि मतलब यहाँ पे देखें आप हमें आए, फॉर एग्जाम्पल आपने हमसे ये बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू की, बच्चे खड़े हैं, इस मिट्टी का, इस धरती का, इस एक दरख्त का जो है ना ये पत्ता, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड और पूरी दुनिया के हुस्न पे मैं वो पता मैं नहीं देने के लिए तैयार हूँ। इस इलाके की एक पत्ते की बराबर नहीं कर सकते मैं बिल्कुल इस इलाके के एक पत्ते के बराबर पूरी दुनिया की खूबसूरती जो है ना इस एक पत्ते के बराबर। क्या वजह बता सकते हैं हम लोग? बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड एरिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वजह इंशाल्लाह आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखें ये खूबसूरती मुझे कहीं दुनिया में कहीं दिखा दें आप। बिल्कुल।